नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, अब सिर्फ रविवार को बंद होंगे प्रदेश के बाजार। यूपी में अब सिर्फ रविवार के दिन लॉकडाउन लगाया जाएगा और बाकी हफ्ते के दिन बाजार खुले रहेंगे। सीएम योगी ने लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। प्रदेश में हफ्ते में 6 दिन लोगों को बाहर निकालने की छूट, बाजार को 12 घंटे तक खोलने का आदेश दिया गया है। मंगलवार से प्रदेश में अनलॉक के रूल्स बदले गए हैं और तमाम प्रतिबंधों को हटाने का भी फैसला किया गया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताई कई बातें, कहा दिशा सालियान की मौत के बाद कैसी हो गई थी सुशांत की हालत। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार आरोपियों और एक्टर के करीबों से पूछताछ कर रही है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से एक बार फिर सीबीआई ने पूछताछ की है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि सुशांत अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की खबर से काफ़ी परेशान हो गए थे। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि सुशांत ने उनसे 10 जून को कुछ डाटा डिलीट करवाया था। उन्होंने यह भी बताया कि सुशांत की बहन नीतू सिंह 13 जून को उनके बांद्रा वाले घर से चली गई थी। इस केस में एक नया एंगल सामने आया है। एनसीबी टीम ड्रग एंगल्स के मामले की जांच कर रही है और 2 नए सस्पेक्ट से पूछताछ कर रही है। फिलहाल दोनों सस्पेक्ट की आइडेंटिटी गुप्त रखी गई है। विवादित ढांचा विध्वंस केस, सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी, 2 सितंबर से जज लिखवाएंगे फैसला। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत में सभी पक्षों की दलीलें, गवाही ज़िर सुनने के बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बुधवार 2 सितंबर को अपना फैसला लिखना शुरू करेंगे। इससे पहले वरिष्ठ वकील मृदुल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल आलूवालिया के आरोपों की तरफ से मौखिक दलीलें पेश की गई थी। इसके बाद सीबीआई के वकील ललित सिंह, आरके यादव और पी चक्रवर्ती ने भी मौखिक दलीलें दी थी। गलवान पर भारत के साथ अमेरिका, बोला हमारी रणनीति चीन को हर मोर्चे पर पीछे धकेलने की। लद्दाख के गलवान में 15 जून को हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका ने एक बार फिर भारत का खुला समर्थन किया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बेगन ने कहा है कि चीन अपने हितों के हर मोर्चे पर लड़ाई तेज कर रहा है। अमेरिका की रणनीति भारत के गलवान घाटी पर संप्रभुता के दावे सहित सभी मोर्चे पर चीन को पीछे ढकेलने की है। चीन ने 29-30 अगस्त को भी पेंगोंग झील इलाके में कब्जे का प्रयास किया था, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। गुरुग्राम में 8वीं मंजिल से कूदकर मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने किया सुसाइड। गुरुग्राम के सेक्टर 47 की हीवू सोसाइटी में रहने वाले मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को उन्होंने 8वीं मंजिल स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे कूद गए। मौके से कोई सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है।
मृतक की पहचान नेपाल के मूल निवासी 39 साल के डॉक्टर सुजीत के तौर पर हुई है। बुधवार को उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वह मेदांता हॉस्पिटल में बीते करीब 3 साल से लीवर सर्जन थे। उनकी पत्नी डॉक्टर लक्ष्मी भी वेस्ट बंगाल में डॉक्टर हैं और वे वहीं रहती हैं। हरभजन सिंह छोड़ेंगे आईपीएल का अगला सीजन। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी ने दिया अपडेट। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह अपनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के अहम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन 19 सितंबर से यूएई में होना है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरभजन अभी तक टीम में नहीं जुड़े हैं। हरभजन सिंह के बारे में चेन्नई सुपर किंग्स के एक अधिकारी ने कहा था, हरभजन सिंह को टीम के साथ 1 सितंबर को जुड़ना था, लेकिन एक बार फिर उनका आना टल गया। हमें नहीं पता है कि वह अब आ रहे हैं या नहीं। जीडीपी रिकॉर्ड में गिरावट, कैसे पूरा होगा मोदी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% फीसदी की गिरावट आई है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे एक बार फिर सबकी नज़रें सरकार और आरबीआई पर टिक गई हैं कि विकास को गति देने के लिए अब वे क्या उपाय करते हैं। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश कोरोना पॉजिटिव, जाने अनलॉक 4 के पहले दिन का हाल। आगरा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं योगी सरकार ने एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मंगलवार को आगरा कैंट विधानसभा सीट के विधायक और प्रदेश समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर जीएस धर्मेश आगरा लौट गए हैं और वह होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में 14 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। योगी सरकार में मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। रिया चक्रवर्ती को कहे जा रहे अभद्र शब्दों से दिल दुखता है, विद्या बालन ने कहा। विद्या बालन ने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस लक्ष्मी माचू के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें वह रिया चक्रवर्ती के कथित मीडिया ट्रायल की आलोचना कर रही हैं। विद्या बालन ने लिखा, रिया को कहे जा रहे अभद्र शब्दों से दिल दुखता है। दोषी साबित होने तक बेगुनाह नहीं होना चाहिए या अब बेगुनाह साबित होने तक दोषी हो गया है। पाकिस्तान ने टिंडर समेत 5 डेटिंग ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान ने नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए टिंडर समेत 5 डेटिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक टिंडर्स और बाकी डेटिंग ऐप सेवा बंद करने के लिए नोटिस भेजा गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर टिंडर और बाकी डेटिंग ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।